Hey, hello everyone. Today we are going to learn this chapter from English. Marigold, chapter number 1, Wonderful Waste. जैसे हम डेली बेसिस पे हमारे घर पे बहुत सारा वेस्ट प्रोड्यूस होता है, खाने पीने के जो चीज़ें होती हैं वो बच जाती हैं, वेजिटेबल्स के पील्स होते हैं, सब्जियों के छिलके होते हैं, ऐसे बहुत सारी प्लास्टिक वेस्ट है, पेपर है, ऐसे बहुत सारे वेस्ट हम प्रोड्यूस करते हैं डेली बेसिस पे। और क्या ये वेस्ट यूज़फुल हो सकते हैं? क्या हम इस वेस्ट का यूज़ करके कुछ अच्छा यूज़ में ला सकते हैं, इसको कहीं यूज़ कर सकते हैं इसका? तो पढ़ते हैं चैप्टर में, स्टोरी है, कहानी है, देखते हैं। वंडरफुल वेस्ट। तो वेस्ट भी बहुत अच्छा हो सकता है, वंडरफुल हो सकता है। वेस्ट कैन बी क्वाइट यूजफुल। वेस्ट बहुत यूजफुल हो सकता है। हम वेस्ट वाटर है, वेस्ट पेपर है, वेस्ट वेजिटेबल्स हैं, तो उनका हम यूज कर सकते हैं। सो हम स्टोरी पढ़ते हैं। फाइंड आउट फ्रॉम योर सेल्फ फ्रॉम दिस स्टोरी। तो हम स्टोरी पढ़ेंगे और जानेंगे किस तरह से हम वेस्ट का एक प्रॉपर एक गुड यूज कर सकते हैं। ठीक है, सो कहानी स्टार्ट होती है यहाँ से, स्टोरी। Once, the Maharaja of Travancore ordered a great dinner in his palace. तो एक बार क्या हुआ, त्रवनकोर के जो महाराजा थे, किंग थे, उन्होंने एक बहुत ग्रैंड डिनर रखा है। मतलब रात का खाना जो होता है, डिनर, वो बहुत बड़ा, बहुत सारे लोगों के लिए खाना बनाया जाएगा, उनको खिलाया जाएगा अपने पैलेस में, अपने महल में। पैलेस मीन्स महल। ठीक है, तो त्रवनकोर के राजा ने अपने पैलेस में एक बहुत ग्रैंड डिनर रखा, रात का खाना बनाया जाएगा और बहुत सारे लोग आएंगे, खाएंगे उसको। इन द आफ्टरनून बिफोर द डिनर, द महाराजा एंटर्ड द किचन टू सर्वे द डिशेस दैट हैड बीन प्रिपेयर्ड फॉर द फीस्ट। तो डिनर तो रात को होगा, तो आफ्टरनून में खाना बनना शुरू हो चुका होता है। तो महाराजा जो होते हैं वो आफ्टरनून में किचन में जाते हैं, किचन में एंटर करते हैं, वो ये सर्वे करने के लिए, देखने के लिए कि कौन कौन सी डिशेस बन रही हैं फीस्ट के लिए। तो फीस्ट मतलब क्या होता है? एक लार्ज मील, बहुत सारे गेस्ट के लिए जो खाना बनाया जाता है उसे फीस्ट कहा जाता है। तो डिनर तो रात को होने वाला है, बहुत सारे लोग रात को आएंगे खाना खाने के लिए, तो खाना बनना सुबह या दोपहर से स्टार्ट हो चुका होता है। तो आफ्टरनून में राजा जाते हैं किचन में ये देखने के लिए, टू सी व्हाट टाइप्स ऑफ डिशेज आर बीइंग प्रिपेयर्ड और मेड फॉर द फीस्ट। फीस्ट के लिए कौन कौन सा खाना बन रहा है, कौन कौन से डिशेस बनाई जा रही हैं। ओके, तो राजा पूछते हैं, देखो जो खाना बनाने वाले होते हैं उनको कुक कहा गया है यहाँ पे, उनसे पूछते हैं राजा, व्हाट आर यू गोइंग टू डू विद दोज वेजिटेबल स्क्रैप्स? ही आस्क्ड द कुक, पॉइंटिंग टू द बास्केट स्क्रैप्स नियर द कुक। तो राजा देखते हैं जो कुक खाना बना रहा है उसके बाजू में, उसके साइड पे, उस कुक के बाजू में पास में एक बास्केट रखा हुआ है। उस बास्केट में सब्जियों के जो छिलके होते हैं, स्क्रैप होते हैं, जो वेस्ट वेजिटेबल्स है, सब्जी को काटते हैं तो उनके जो पील्स होते हैं, सीड्स होते हैं, उनका यूज़ नहीं करते हम। तो कुक के साइड पे एक बास्केट रखा हुआ है, उसके अंदर स्क्रैप है। तो उसको, उसकी तरफ पॉइंट, अपनी फिंगर पॉइंट करते हुए किंग जो है कुक से पूछते हैं कि तुम इस वेजिटेबल स्क्रैप का, सब्जियों का जो ये छिलका है, स्क्रैप है, वेस्ट है, इसका क्या करने वाले हो? तो कुक रिप्लाई करता है, दे आर वेस्ट, वी विल अवे। तो कुक ने क्या कहा, क्या जवाब दिया? कुक ने कहा कि ये तो वेजिटेबल स्क्रैप तो वेस्ट है, इसका क्या काम, हम इसको फेंक देंगे। ठीक है, जैसे हम भी अपने घरों में ऐसा ही करते हैं, हम सब्जियां छीलते हैं, फ्रूट्स को काटते हैं, तो उसमें जो वेस्ट बचता है, उनके पील्स, उनके सीड्स, उनको क्या करते हैं, थ्रो कर देते हैं, डस्टबिन में पुट कर देते हैं। तो राजा कहते हैं कुक को, यू कैन नॉट वेस्ट ऑल दीज बिट्स एंड पीसेस ऑफ वेजिटेबल्स, फाइंड अ वे टू यूज देम। तो राजा कुक को ऑर्डर देते हैं कि तुम इस तरह से सारे जो वेजिटेबल्स के स्क्रैप हैं उनको ऐसे वेस्ट नहीं कर सकते, तुम्हें कोई रास्ता ढूंढना पड़ेगा इनका यूज करने के लिए, तुम्हें इसका यूज करना होगा, कहीं अच्छे काम के लिए यूज करो इसका, इसको ऐसे फेंको मत। द महाराजा कमांडेड स्टर्नली एंड वॉकड अवे। तो महाराजा ने बहुत स्ट्रिक्टली, बहुत कठोरता से, स्ट्रिक्टली कहा उस कुक से ऐसा कि तुम्हें इसका कोई ना कोई यूज ढूंढना पड़ेगा, तुम्हें इसका अच्छा यूज करना पड़ेगा। और फिर राजा चले जाते हैं वहां से, किचन से। द कुक वॉज इन अ फिक्स एंड केप्ट स्टेरिंग एट द वेजिटेबल स्क्रैप्स फॉर सम टाइम। तो इन अ फिक्स मतलब इन अ कंफ्यूजन, इन अ कंफ्यूजन और बीइंग इन अ कंफ्यूज स्टेट। तो ये जो कुक है ना, यहाँ पे फोटो में देख रहे हो, वो थोड़ा कंफ्यूज्ड है, और वो बास्केट में जो वेजिटेबल के स्क्रैप रखा हुआ है उसको देखकर सोच रहा है कि इसका करूं क्या मैं, उसको ध्यान से देखता है स्क्रैप को। सडनली सडनली एन आइडिया फ्लैश्ड अक्रॉस हिज माइंड्स। अचानक से कुक के माइंड में एक आइडिया आता है, एक आइडिया उसके माइंड में आता है, ही सडनली थिंक करता है एक आइडिया के बारे में।
तो क्योंकि राजा ने अभी ऑर्डर दिया है कि ये जो वेजिटेबल का स्क्रैप है तुम्हें उसका अच्छा यूज़ कहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो कुक है वो उसको वेजिटेबल स्क्रैप को देखता है कुछ देर तक और सोचता है, और फाइनली उसके माइंड में एक आइडिया आता है। ही टुक ऑल द वेजिटेबल्स बिट्स, वॉश देम एंड क्लीन देम वेल। तो ये जो कुक है ना, उसने क्या किया, सारे जो सब्जियों के टुकड़े थे, वेस्ट थे, उनको इकट्ठा किया, एक जगह पे रखा और उनको धोया, क्लीन किया उसको, ठीक है। पानी से धोया पहले, फिर साफ किया उनको अच्छी तरह, ठीक है। Then he cut them into long strips. He put them in a huge pot and placed it on the fire to cook. तो ये कुक ने क्या किया, वो जो वेजिटेबल्स के वेस्ट थे ना, स्क्रैप, स्क्रैप मीन्स वेस्ट, उन सभी को उसने लंबे लंबे स्ट्रिप में लंबा लंबा ऐसे कट किया नाइफ से, और एक बड़े से पॉट में, एक बड़े से मटके में रखा उन सभी वेजिटेबल स्क्रैप्स को काट कर, और उसके ऊपर एक आग के फायर के ऊपर उसे पकाने के लिए रख दिया गया। तो ये कुक अब क्या करने जा रहा है, वो जो वेजिटेबल्स का स्क्रैप है उसको ये कुक करने जा रहा है। तो वेजिटेबल का सारा जो स्क्रैप था, वेस्ट वेजिटेबल्स थे, उसको पहले इसने धोया, वॉश किया, फिर इसको क्लीन किया, और एक बड़े से पॉट में रख के अब उसे वो कुक कर रहा है, पका रहा है गैस के ऊपर, फायर के ऊपर रख के, ठीक है। नेक्स्ट, ही ग्राउंड सम फ्रेश कोकोनट, ग्रीन चिलीज एंड गार्लिक। फिर ये कुक ने क्या किया, उस वेजिटेबल में डालने के लिए कुछ फ्रेश कोकोनट लिए, ग्रीन चिलीज मिर्ची ली, और गार्लिक मतलब लहसुन लिया, ठीक है। और इन सभी को काट के उसने उस वेजिटेबल के पॉट में पुट कर दिया जो कुक हो रहा था। ही एडेड दिस पेस्ट एंड सम सॉल्ट टू द कुकिंग वेजिटेबल्स। तो बड़े से पॉट में जो सब्जी कुक हो रही है, वेस्ट वेजिटेबल्स एक्चुअली, वो जो पक रही होती है, उसके अंदर थोड़ा नमक ऐड किया, सॉल्ट ऐड किया, और ये जो चटनी बनाई उसने, कोकोनट, ग्रीन चिलीज और गार्लिक चटनी का जो पेस्ट होता है, मतलब यहाँ पे उसको उसमें कुकिंग पॉट में डाल दिया, ठीक है, जिस पॉट में वो खाना बन रहा होता है। तो सारा वेजिटेबल स्क्रैप से ये एक डिश बनाने जा रहा है, एक खाना बनाने जा रहा है, ठीक है। अ टेम्पटिंग स्मेल स्टार्टेड कमिंग फ्रॉम द पॉट। तो ये जो पॉट है जिसमें वो वेजिटेबल का स्क्रैप कुक हो रहा है, उसमें से एक बहुत अच्छी स्मेल आने लग जाती है। ऐसे कोई टेस्टी डिश बन रही हो घर पे तो कितनी अच्छी स्मेल आती है उसकी, वैसे ही कुछ स्मेल इस पॉट से आने लगी। नाउ ही वाइप्ड सम कर्ड and added it to the curry, and he also poured a few spoonfuls of coconut oil and decorated the dish with curry leaves. तो उसने क्या किया, थोड़ा कर्ड को वाइप किया, ऐसे ही मूव किया, सेक किया कर्ड को, दही को, और उस करी में जो वेजिटेबल का सूप बन रहा है अभी पॉट में, उसमें ऐड कर दिया, और उसने उस पॉट में कोकोनट ऑयल के कुछ स्पूनफुल डाले, मतलब कुछ चम्मच से कोकोनट के ऑयल उस पॉट में डाला गया, डाला इसने, और उसको फिर उस डिश को रेडी करने के लिए, डेकोरेट करने के लिए, उसके ऊपर करी के जो लीव्स होते हैं, कड़ी पत्ता, वो ऊपर से गार्निश कर दिया, ठीक है। ओके, लो एंड बिहोल्ड। तो लो एंड बिहोल्ड मतलब क्वाइट सरप्राइजिंग, बहुत सरप्राइजिंग होता है। जैसे अभी ये जो डिश अभी कुक ने बनाई है वो किससे बनाई है, वेजिटेबल वेस्ट से। हमारे घर में जैसे सब्जियां जब हम काटते हैं तो बहुत सारा वेस्ट बच जाता है, उसी को इसने कुक किया है। उसमें बहुत सारे मतलब पेस्ट, चटनी, सॉल्ट और कोकोनट ऑयल, और उसको फिर फाइनली करी लीव से उसे डेकोरेट किया, ऊपर से इसे पुट कर दिया। और सरप्राइजिंग देखो, सरप्राइजिंग क्या है कि एक नई डिश रेडी हो गई है, ठीक है। जो वेजिटेबल स्क्रैप कुक फेंकने वाला था, राजा के कहने पर वही उसी वेजिटेबल स्क्रैप से अब इसने क्या किया, कुक ने क्या किया, एक नई डिश बना दी है। ओके, द कुक सर्व दिस न्यू डिश टू द गेस्ट डेट इवनिंग। तो उस शाम को जो डिनर करने के लिए जो लोग आए, उनको ये नई डिश कुक ने सर्व किया, उनको दिया। ओके, फिफ्थ, तो कुक ने क्या किया, जो खाना बनाया उसने, ये वेजिटेबल स्क्रैप से जो खाना बनाया, क्योंकि लोगों को जो खा रहे हैं उनको थोड़ी पता होगा कि खाना, ये सब्जी ये किस चीज़ से बनी हुई है, उनको तो नहीं पता कि वेजिटेबल स्क्रैप से बनाया गया है। ये खाना खाने में बहुत टेस्टी था। तो शाम को जो गेस्ट आते हैं डिनर करने के लिए, उनको ये नई डिश भी सर्व की गई। एवरी वन वॉज एगर टू नो द नेम ऑफ द न्यू डिश। तो जितने भी लोग डिनर में आए थे, वो सब इस नई डिश का नाम जानना चाहते, क्योंकि ऐसा डिश कभी उन्होंने खाया नहीं था, बहुत टेस्टी था। उनको नहीं पता था कि ये वेजिटेबल वेस्ट से बना हुआ है, सब्जियों के छिलके और वेस्ट से बनाया गया है। तो उनको लगा कि कोई नई डिश है, इसका नाम क्या है। द कुक थॉट एंड थॉट, देन अ नेम केम टू हिज माइंड। ही नेम्ड इट एवियल, ओविउल। तो देखो, तो कुक ने बस सोचा, क्योंकि कुक ने खुद ने एक नई डिश अभी इन्वेंट की है, एक तरह से बनाया है। तो वो कुक बहुत देर तक सोचता है, फाइनली उसके माइंड में एक दिमाग में उसके एक नाम आता है, और उसका डिश का नाम क्या बताया इसे सभी को, अवियल, ठीक है।
तो अवियल जो है तब से क्या हो जाता है, केरला जो स्टेट है ना वहाँ पे एक अवियल नाम का डिश फेमस हो जाता है तब से। ऐसा मतलब जैसे ये कुक ने अभी जो डिश नहीं बनाई है वैसे ही डिश केरला के बहुत सारे लोग अपने घरों में बनाते हैं, सब्जियों के वेस्ट जो बच जाते हैं उसको फेंकने से अच्छा है कि हम एक नई डिश बना दिया जाए। तो एवियल बिकेम फेमस ऑल ओवर केरला एंड इज नाउ वन ऑफ द डिशेस इन अ ट्रेडिशनल केरला फीस्ट। तो एवियल जो एक डिश है ना वो केरला की एक बहुत फेमस डिश बन चुकी है। तो केरला का जो ट्रेडिशनल फीस्ट होता है, केरला का जो कोई मैरिज है, मैरिज सेरेमनी है, फीस्ट होता है वहाँ पे बहुत सारे लोगों के लिए जब खाना बनता है उसमें ये अवियल भी बनाया जाता है। एंड इमेजिन इट ऑल केम फ्रॉम अ बास्केट ऑफ वेस्ट। तो सोचो ये इतना फेमस डिश जो बनाया गया, इन्वेंट किया इस कुक ने, वो एक बास्केट ऑफ वेस्ट से बनाया गया, सब्जियों का जो वेस्ट बचा हुआ था उससे बनाया, ठीक है। तो राजा के कहने पर कुक ने वो नई डिश बना दी और इतना सब लोगों ने पसंद किया, इतना पॉपुलर भी हो गया, ठीक है। सो ये चैप्टर नंबर 1 था, वंडरफुल वेस्ट फ्रॉम मैरीगोल्ड, क्लास 6।